भारत का चंद्रयान अब चांद को चूमने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। जी हाँ, एक हफ्ते बाद भारत का यान चांद पर होगा। अब आखिरी छलांग बाकी है। आज दोपहर करीब 1 बजे हर भारतीय के लिए वो खुशी देने वाला पल आया जब हमारा चंद्रयान 3 2 टुकड़ों में टूटकर चांद की तरफ एक कदम और आगे बढ़ा दिया। इसरो ने इसकी जानकारी खुद ट्वीट करके दी। इसमें एक हिस्सा प्रोपल्शन मॉड्यूल है तो वही दूसरा हिस्सा लैंडर मॉड्यूल है जो चांद पर उतरने जाएगा। सब जगह आप अब तक ये तो सुन रहे हैं कि हमारा चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक 2 हिस्सों में बंट गया, लेकिन आपको किसी ने ये नहीं बताया होगा कि आखिर इस प्रक्रिया को कैसे अंजाम दिया जाता है। क्या इसरो वैज्ञानिक की कमांड पर ऐसा होता है या फिर ये एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया है? हमें आशा है कि ये पूरा वीडियो ध्यान से देखने के बाद आपका इस टॉपिक से जुड़ा कोई सवाल नहीं रहेगा। तो चलिए जानते हैं आसान हिंदी भाषा में विस्तार से। आज से सिर्फ 6 दिन बचे हैं चांद की सतह पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए। 23 अगस्त को हम भारतीय चांद की सतह को चूमने जा रहे हैं। इसरो के वैज्ञानिकों ने आज यानी 17 अगस्त को दोपहर 1:08 पर प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग किया। लेकिन सवाल वही है कि आखिर ये होता कैसे है? तो इसको इस प्रकार समझिए। चंद्रयान 3 में अब सिर्फ 3 हिस्से बाकी हैं। पहला प्रोपल्शन मॉड्यूल, दूसरा लैंडर मॉड्यूल, तीसरा और अंतिम हिस्सा रोवर। प्रोपल्शन मॉड्यूल पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलने के बाद और चांद तक पहुंचाने में प्रोपल्शन मॉड्यूल ने सहायता की है। साथ ही इसका एक और काम है, इसरो कमांड सेंटर से संदेशों को लैंडर मॉड्यूल तक पहुंचाना और लैंडर मॉड्यूल के संदेशों को इसरो कमांड सेंटर तक पहुंचाना। यानी ये चंद्रयान 3 में ये सैटेलाइट की तरह भी काम करता है। जब चांद की सतह पर लैंडर मॉड्यूल उतर जाएगा और रोवर उससे निकलकर चांद की सतह पर चलने लगेगा तो भी ये सैटेलाइट की तरह काम करता रहेगा। आपको जैसा पता होगा कि ये 100 गुणा 100 किलोमीटर की दूरी वाले ऑर्बिट में अलग होने के बाद चक्कर लगाता रहेगा। यानी रोवर पहले अपने संदेश लैंडर मॉड्यूल को भेजेगा और फिर लैंडर मॉड्यूल इनको प्रोपल्शन मॉड्यूल तक और फिर ये संदेशों को इसरो कमांड सेंटर को। इसी प्रकार जब प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल आज जब अलग हुए तो ये कोई ऑटोमेटिक प्रक्रिया नहीं थी। मैन्यूवर्स बेंगलुरु के इसरो सेंटर में बैठे वैज्ञानिक अंजाम देते हैं। यानी इसरो कमांड सेंटर के वैज्ञानिकों ने जब प्रोपल्शन मॉड्यूल को अलग होने की कमांड दी। दरअसल प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल 2 बुलेट्स के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ा जाता है और जैसे ही इसरो के वैज्ञानिकों ने बेंगलुरु सेंटर से अलग होने के लिए कमांड भेजी तो इन दोनों बुलेट के पास एक स्पार्क हुआ जिससे ये दोनों बुलेट कट गए और इस प्रकार प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर मॉड्यूल अलग हो गया। उसी के बाद ये सेपरेशन की प्रक्रिया पूरी हुई। अब जाते जाते वीडियो के अंत में चंद्रयान 3 का आगे का प्लान भी जान लीजिए। आज अलग होने के बाद दोनों मॉड्यूल चंद्रमा के चारों तरफ 100 गुणा 100 किलोमीटर की दूरी वाले ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे, लेकिन थोड़ी दूरी के साथ, ताकि एक दूसरे से टकराए नहीं। इसके बाद कल प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद से 100 किलोमीटर ऊपर ही चक्कर लगाता रहेगा। कल यानी कि 18 अगस्त को दोपहर 4 बजे सिर्फ 1 मिनट के लिए लैंडर्स के थ्रस्टर्स को भी ऑन किया जाना है। इसका कारण ये है कि लैंडर सही दिशा में आगे बढ़ता रहे और सबसे जरूरी
कि गति को कुछ कम किया जा सके। फिर 20 अगस्त की देर रात 1:45 बजे के आसपास भी यही काम किया जाएगा, यानी 20 अगस्त को चांद के ऑर्बिट की दूरी को कम किया जाएगा। लैंडर मॉड्यूल 100 गुणा 30 किलोमीटर के ऑर्बिट में जाएगा। इसका मतलब है कि लैंडर मॉड्यूल इस ऑर्बिट में जाने के बाद चंद्रमा से सबसे दूर 100 किलोमीटर और सबसे नजदीक 30 किलोमीटर दूर होगा। अब लैंडर मॉड्यूल चांद पर उतरने के लिए आगे कदम बढ़ाएगा, यानी प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर 100 गुणा 100 किलोमीटर की दूरी वाले ऑर्बिट में यहीं छोड़ देगा। सिर्फ अब लैंडर मॉड्यूल चांद पर उतरने के लिए जाएगा। इसके बाद लैंडर मॉड्यूल 3 दिनों तक इसी ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। इसका आखिरी और 8वां चरण 23 अगस्त 5:47 पर होने जा रहा है, जब लैंडर की चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करवाई जाएगी। वो चरण ही हर भारतीय के लिए इतिहास रचने वाला माना जा रहा है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि लैंडर के चांद पर उतरने के बाद रोवर तुरंत लैंडर से बाहर नहीं आने वाला है। इसरो से मिली जानकारी के अनुसार लैंडर मॉड्यूल के चांद पर उतर जाने के बाद चांद की सतह सब कुछ सही पाकर करीब 6 घंटे बाद रोवर प्रज्ञान लैंडर मॉड्यूल विक्रम से बाहर आएगा, वो भी इसरो वैज्ञानिकों की कमांड पर। लैंडिंग के वक्त काफी धूल उड़ेगी, ऐसे में जब तक सब कुछ साफ नहीं हो जाए वो बाहर नहीं निकलेगा। जैसे आपने किसी हेलीकॉप्टर को जमीन पर उतरते हुए देखा होगा, उतरते वक्त उसके चारों तरफ जैसे धूल उड़ने लगती है, वैसे ही लैंडर मॉड्यूल उतरते हुए चांद पर होता है। चांद की सतह को छूते समय लैंडर के थ्रस्टर्स तेज गति से चंद्रमा की धूल को सतह से उड़ा देते हैं। चंद्रयान 3 के लिए भी ये समस्या बड़ी समस्या हो सकती है। हम तो बस प्रार्थना करते हैं और आपसे भी प्रार्थना का निवेदन करते हैं कि 23 अगस्त को सब कुछ अच्छा हो और हमारा चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाए। चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग 23 अगस्त को हम आपको लाइव दिखाएंगे, इसीलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।